नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube परिवार के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपना ये दूसरा वीडियो है। पहला अपन ने शॉर्ट वीडियो बनाया था ताकि आप उसे देखें, थोड़ा समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो देखें, ये अपन ने देख लिया था। वृत्ति पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तियाँ पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कुछ सुखदायक होती हैं, आपको ये बता दिया, और कुछ दुखदायक होती हैं। ये चीज़ें भी अपन ने क्लियर कर ली, सुखदायक और दुखदायक। हाँ, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका अगला सूत्र क्या है। जो ये सूत्र है, ये सबसे मोस्ट सूत्र है। ये है सबसे मोस्ट सूत्र है। कई बार क्या, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं, नाम लिखिए। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, जो ये हैं। पहला है प्रमाण, प्रमाण। दूसरा है विप्रेय, प्रमाण विप्रेय विकल्प, प्रमाण विप्रेय विकल्प, निद्रा, निद्रा और स्मृति, स्मृत्य, स्मृत्य यानी स्मृति। ये 5 प्रकार की अपनी वृत्तियां हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण, ये रहा देखो, प्रमाण विप्राय विकल्प निद्रा स्मृति। ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। तो ये आपके पहले सूत्र में ऐसे पूछ लिया जाता है कि वृत्तियाँ किसे कहते हैं या कौन कौन से होती हैं। अब इन वृत्तियों को एक एक अपने को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग याद रखना, वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण विप्राय विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण विप्राय विकल्प निद्रा स्मृति। आप 5 से 6 बार बोलोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। वापस देखें, प्रमाण विप्राय विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण विप्राय विकल्प निद्रा स्मृति। आपको ये 2-3 तो याद रहते हैं, जैसे निद्रा स्मृति याद रहेगा, विकल्प याद रहेगा। पहला प्रमाण और दूसरा विप्रेय। अब अपन बात करेंगे प्रमाण की। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर ये आ गया प्रमाण। ठीक है, प्रमाण, प्रमाण के लिए सूत्र दे रखा है उसने, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि मतलब प्रत्यक्ष अनुमान आगम, मतलब प्रमाण 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, आगम। प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। अब ये इन्होंने दे रखा है प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या दे रखा है? प्रत्यक्ष प्रमाण, जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता हो, मतलब जिन्होंने अपने आंखों देखा है, काना सुना है, प्रत्यक्ष में है, इसके अपने कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं होता है, वो क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसमें दे रखा है जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है। इंद्रियों मतलब आँख, कान, चमड़ी, जीभ। मतलब अगर मान लो सब्जी कड़वी थी तो जीभ से अपन ने देखा ना, उसका स्वाद लिया, तभी अपन ने कहा हाँ कड़वी थी। खीर मीठी है, स्वाद लिया तभी तो मीठी है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे आँखों देखी, कानों सुनी, जीभ से स्वाद, नासिका से गंध, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान होना, ये क्या सभी क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान। क्या होता है? अनुमान, जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियगत अनुभव के आधार पर न होकर, मतलब अभी इंद्रियों का आधार पे हुआ था अपने को, उसके आधार पर न होकर, अनुमान के आधार पर होता है, उसे अपन अनुमान प्रमाण कहते हैं। जिस प्रकार बादल आ रहे हैं, है ना, तो अपन कहेंगे बारिश हो सकती है, बादल आ रहे हैं। तो अगर मान लो वो देखा, मृगमरीची नहीं देखा आप लोगों ने, सुना होगा मृगमरीची, वो दौड़ता है, उसे आगे फिर पानी दिखाई देता है, फिर वो वहाँ तक दौड़ता है, फिर पानी दिखाई देता है। तो वो क्या है? अनुमान प्रमाण है। वो क्या है? अनुमान प्रमाण है। जैसे धुआं देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। अगर आपको कहीं काफ़ी सारे की धुआं दिखे तो आप क्या सोचोगे? वहाँ तो आग लग गई है। अनुमान लगाना। बाढ़ आई देखकर दूसरे देश में अतिवृष्टि का
अनुमान लगाना। अगर मान लो अपने यहाँ बाढ़ आ रही है तो कहीं ना कहीं ओले पड़े हैं, बर्फ पड़ी है, तभी तो बाढ़ आई है। ये तो मतलब पहला क्या है, प्रत्यक्ष मतलब आंखों देखा हुआ, अनुमान मतलब अनुमान लगाना, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण के आधार पर नहीं होता है, जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान मतलब दोनों के आधार पर, प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर नहीं होता, विद्वानों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचन वचनों के आधार पर हो, वह प्रमाण जिसे जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा हो, वह सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार का अनुभव हो जाना अथवा सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है। इसलिए ज्ञानियों के कथन जो शास्त्रों में संग्रहित हैं वह क्या है, आगम प्रमाण होता है। अर्थात क्या हुआ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप लोगों ने प्रत्यक्ष समझ गए। प्रत्यक्ष का मतलब है आंखों देखी, आपने खुद ने देखा। अनुमान समझ गए आप लोग। अनुमान का क्या मतलब रहा, अनुमान मतलब क्या रहा, अनुमान लगना, बारिश होना, सिक्का उछालना, टेल हेड कुछ भी आ सकता है, अनुमान हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आगम, इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। आगम का मतलब होता है आगम प्रमाण, जो अपन ने ना तो देखा और ना अपने उसका अनुमान। जिस प्रकार अगर अपन भगवान राम की बात करें, ठीक है, भगवान राम की बात करें तो आपने राम को देखा है क्या, राम को नहीं देखा है ना, लेकिन अपन विश्वास करते हैं, ठीक है। तो अपन विश्वास करते हैं, वही क्या है, आगम प्रमाण है। ऐसी चीज़ जिसको अपने ना तो देखा है लेकिन उसके सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, शास्त्र मिलते हैं। भाई ऐसे राम हुए थे, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ मिला, शिलालेख मिला, तो वो क्या होता है, आगम प्रमाण होता है। जिस प्रकार अपन महाराणा प्रताप की बात करें तो अपन ने महाराणा प्रताप को अपन ने भी नहीं देखा, लेकिन अपन मानते हैं ना कि महाराणा प्रताप हुए थे, ऐसा भाला था, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को तीनों चीज़ें होगी। प्रमाण पहले इन्होंने बताया, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रमाण कितने प्रकार का होता है, तो आपको 3 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष आंखों देखा हुआ, अनुमान लगाया हुआ, आगम जो घटना बीत चुकी है उसके साक्ष्य सबूत मिलते हैं अपने को, वो होता है आगम। नेक्स्ट दूसरी वृत्ति है विपर्य। दूसरी वृत्ति है विपर्य। विपर्य मिथ्या, विपर्यो मिथ्या ज्ञान में द्रुत प्रतिष्ठितम। विपर्यो मिथ्या ज्ञान में द्रुत प्रतिष्ठितम, इसका अर्थ हुआ मिथ्या। विपर्य क्या, मिथ्या, झूठा ज्ञान, भ्रमित करने वाला। जो वस्तु के स्वरूप के में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा, देखो इसमें अनुवाद देखो, वस्तु में अन्य वस्तु का जो मिथ्या भ्रमपूर्ण ज्ञान होता है वह विपर्य होता है। विपर्य का मतलब क्या होता है, झूठा ज्ञान, भ्रमपूर्ण ज्ञान, झूठा या भ्रम, क्या भ्रम मतलब क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जो अपना ओरिजिनल काम है वो अपन कर नहीं रहे और जो सांसारिक सुख है उसे भोग रहे हैं। अपने को यही, अपने बीवी बच्चे परिवार यही सब कुछ सत्य लगता है, यही कुछ अपने को ऐसे लगता है कि सब कुछ यही है, जबकि वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक चक्र है जिसमें अपन बैठे हुए हैं और उसको जी रहे हैं। उसे छोड़कर अपने वास्तविक देह के ऊपर आना वही विपर्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी या फिर आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।